बस्तर को भड़काने आएंगे, झांसे में मत आना। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, लोग आएंगे भड़काएंगे पर उनके चक्कर में मत फंसना। लोग तरह तरह की बात करेंगे। हमारा बस्तर अब नक्सल हिंसा से आजाद है। कभी देश का सबसे चुनौतीपूर्ण इलाका रहा बस्तर, आज मध्य भारत की सबसे बड़ी बैठक का गवाह बना है। कभी नक्सलियों का गढ़ रहे बस्तर से आज पूरे मध्य भारत के विकास पर महामंथन हो रहा है। लेकिन इस बस्तर को दोबारा नक्सलियों की नजर ना लगे, ये बस्तर अर्बन नक्सलियों के निशाने पर ना आ जाए। रुकना चाहता हूं, ये अर्बन नक्सली बहुत खतरनाक है। ये हथियार वाले नक्सलियों से भी बहुत खतरनाक हैं। यही बस्तर जाएंगे और फिर से लोगों को भड़काएंगे। और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अर्बन नक्सली जो यहां आएंगे उनसे पूछना कि 40-50 साल की समस्या क्यों थी। उनसे पूछना कि यहां आते हो, सर्वे करते हो, पिकनिक मनाते हो, खाते हो, भोले भाले आदिवासियों का फोटो खींचते हो और दिल्ली में जाके विदेश की मदद करते हो। ये अर्बन नक्सली हैं, इनसे सावधान रहना। इसके लिए देश के गृह मंत्री ने बहुत बड़ा मंत्र दिया है और भेष बदल कर आने वाले नक्सलियों से बचने की सलाह दी है। मामला बस्तर और मध्य भारत की नई तस्वीर और बदलती तकदीर से जुड़ा है, इसलिए विस्तार से बात होगी, क्योंकि विस्तार ने 300 से ज्यादा एपिसोड करके इस ऐतिहासिक मूवमेंट में बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है। जगदलपुर के होटल एम्बिशन में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक हुई और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। कितने? 4, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। और जानते हैं बस्तर में हुई इस बैठक की सबसे खास बात क्या रही? अब तक 4 राज्यों के बीच जितने भी पुराने मामले थे सबका निपटारा हो गया भाई, और इन राज्यों के बीच अब किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं रह गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि जहां गृह मंत्री अमित शाह बैठे हों और चारों बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री बैठे हों, वहां कोई मामला बचेगा? सब सुलझेगा? बस्तर के विकास का मॉडल पेश किया गया। आज अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 4 तारीखों का जिक्र करते हुए किया, जो नक्सलवाद के खात्मे से जुड़ी हुई है। चलिए इन तारीखों के बारे में भी आपको बता देता हूं, जरा देखिए ध्यान से अपनी टेलीविजन स्क्रीन को। सबसे पहले अमित शाह ने 13 दिसंबर 2023 का जिक्र किया। ये वो तारीख थी जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी थी और साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे में सहयोग नहीं किया। दूसरी तारीख के रूप में अमित शाह ने 24 अगस्त 2024 का जिक्र किया, जब रायपुर में 7 राज्यों के डीजीपी के साथ LWE पर बैठक हुई थी और नक्सलियों के खात्मे के लिए मार्च 2026 की डेडलाइन तय की गई थी। तीसरे नंबर पर अमित शाह ने 31 मार्च 2026 का जिक्र किया, जब जवानों के साहस से देश नक्सल मुक्त हुआ और सरकार का संकल्प पूरा हुआ। और अंत में अमित शाह ने आज की तारीख यानी कि 19 मई 2026 का जिक्र किया, जब नए बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई और बदलाव का संदेश गया। इसके बाद अमित शाह ने बस्तर को 2031 तक देश का सबसे विकसित संभाग बनाने का दावा किया। साथ ही बस्तर कैसे बदल रहा है इसके आंकड़े भी पेश किए और माओवादी समर्थकों पर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बातों से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, फिर आगे बात करूंगा। देखिए, 5000 मोबाइल टावर देश भर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लग चुके हैं। 1804 बैंक की शाखाएं खुली हैं, 1321 ATM खुल चुके हैं और 890 पोस्ट ऑफिस खोलने का काम भी समाप्त हो चुका है। 259 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले हैं, 46 ITI और 49 स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खुल चुके हैं। 90,000 से ज्यादा युवाओं को और महिलाओं के स्किलिंग का काम हो चुका है और 3,94,000, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 3,94,000 खिलाड़ियों ने बस्तर संभाग में बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लिया। और मैं निसंकोच कहना चाहता हूं, ढेर सारी ऐसी नॉन बीजेपी सरकारों ने नक्सल मुक्त अभियान में हमारा समर्थन किया, मगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में हमारा सहयोग नहीं किया। वो भेष बदल कर आएंगे, बात बदल कर आएंगे, नाम बदल कर आएंगे, किसी के बहकावे में मत आना।
छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार दोनों आपकी चुनी हुई सरकार है और वो लोकतांत्रिक तरीके से पूरे बस्तर का विकास करेगी। अमित शाह अर्बन नक्सलियों से निपटने की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नक्सली भेष बदल कर आएंगे, नाम बदल कर आएंगे और बात बदल कर आएंगे, लेकिन इनके झांसे में नहीं आना है। मतलब अर्बन नक्सलियों को सरकार छोड़ने वाली नहीं है और बस्तर में दोबारा नक्सलवाद ना पनपे, इस पर भी शासन की नजर है, क्योंकि हिडमा मरता छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर है और नारे लगते हैं दिल्ली में, ऑपरेशन कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में चलता है और रोकने की मांग विदेशों से उठती है। इसीलिए अर्बन नक्सलियों के प्रोपेगेंडा पर शिकंजा जरूरी है। इस बैठक में शामिल होने वाले मुख्यमंत्री और नेताओं ने क्या कहा, सुनिए। इस मध्य क्षेत्रीय परिषद में चारों प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी थे और बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने 31 मार्च 2026 का तारीख डेडलाइन उसको घोषित किया। ये सब कुल मिला के उनके संकल्प को पूरा कर पाने में हम लोग सफल हुए हैं। संकल्प लेना बड़ी बात होती है, धरातल पर उसे उतार लेना बड़े सामर्थ्य की बात होती है, परंतु 31 मार्च 2026 नियत तिथि तक समस्त नक्सल कैडर समाप्त हुआ है। देखिए, नक्सल मुक्त जो हुआ है वो हमारी नीतियों कारण से। अब उससे बड़ा झूठा आदमी कोई है क्या? झूठ बोलने के तो वो लोग तो ठेका ले रखे हैं। अमित शाह यहाँ झूठ बोल रहे हैं, उसको तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिल्ली में बोल लेना था। देखिए, कांग्रेस हमेशा कंफ्यूज पार्टी रही है। वो किनके साथ रहना किनके साथ नहीं रहना उनको समझ में नहीं आता था। कई बार तो नक्सलवाद के साथ रहती थी, नक्सलवाद का विरोध करने वाले उनके ही लोगों के खिलाफ हो जाती थी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस को नक्सलवाद का कहीं ना कहीं थोड़ा गठबंधन रहा होगा। छत्तीसगढ़ सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान विजय शर्मा जी और सब मित्रों के साथ यहाँ की सरकार भी जन कल्याण कामों में लगी हुई है। हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास के कामों में आगे बढ़ रही है। चलिए, आपने रिपोर्ट देख ली। अब इस रिपोर्ट को हम तक पहुंचाने वाले रिपोर्टरों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कौन कौन है? हमारे साथ रसिका जुड़ी हुई हैं और संजय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रसिका, आपका रुख कर लेता हूं। आप, मुझे लगता है, सड़क के रास्ते पर हैं, इसलिए गाड़ियों की आवाजाही दिखाई दे रही है। खैर, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब भी कोई बस्तर जाता है और बस्तर में रहने वाला व्यक्ति नहीं है, वो बस्तर में जाता है तो बहुत से बदलाव देखता है रसिका, और बहुत से बदलाव देखने के साथ साथ आप गृह मंत्री अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड भी कर रही थी, गृह मंत्री अमित शाह को सुन भी रही थी। गृह मंत्री अमित शाह के विजन को कैसे छत्तीसगढ़ में उतारना है, इसका गवाह भी आप बन रही थी। संजय ठाकुर के साथ आप लोगों ने बातचीत की थी, मैंने उसको देखा था। लेकिन इस बार का बस्तर दौरा हर बार की बस्तर दौरे से किस तरह अलग है? हिडमा के गांव में पहुंचने वाली विस्तार न्यूज की महिला पत्रकार, हालांकि मैं महिला पुरुष में भेद नहीं करता, लेकिन फिर भी बहुत चुनौतियों से निपटते हुए रसिका आप वहां भी पहुंची थी। इसलिए मैं आपसे बदलाव की बात पूछते हुए ये जानना चाहता हूं कि इस बार के बस्तर दौरे में अमित शाह ने एक तारीख दी है, उस तारीख को कैसे, किस रूप में देखा जाना चाहिए और किस तरह का बदला बस्तर आपने देखा, ये जनता को बहुत आसान शब्दों में समझाइए। बिल्कुल ज्ञानी जी, देखिए आपने बोला कि कितना बस्तर बदला, क्या बदलाव इस बार बस्तर दौरे में देखने को मिला है। तो सबसे बड़ा बदलाव यही था कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज बस्तर में हो रही थी और वो हम कवर करने आए थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने तारीखों का जिक्र किया, जिन तारीखों के बारे में आपने दर्शकों को बताया कि उन्होंने बताया कि बीजेपी की सरकार जब छत्तीसगढ़ में बनती है, उसके बाद उन्होंने 24 अगस्त 2024 का जिक्र किया, जिस दिन ये संकल्प लिया गया था, ऐलान हुआ था मंचों से कि
देश से नक्सलवाद को मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने 31 मार्च 2026 की तारीख का जिक्र किया और आज की तारीख, बोले आज की तारीख भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी और अहम तारीखों में गिनी जाएगी, यानी कि 19 मई 2026 की तारीख, जब बस्तर अब विकास के रोड मैप में आगे बढ़ेगा। अभी तक तो था कि बस्तर नक्सल मुक्त कैसे होगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस बात का भी जिक्र करते हुए नजर आए कि नक्सलवाद समाप्त उसी दिन बस्तर से होगा और मैं नक्सल मुक्त बस्तर उसी दिन कहूंगा जिस दिन बस्तर में पहले नक्सलवाद का खात्मा, फिर लोगों के बीच तक वो विश्वास पहुंचाना, वो विश्वास लेना और विकास से जब हम समृद्धि की ओर आगे जाएंगे तभी बस्तर की तस्वीर बदलेगी और वो नया बस्तर कहलाएगा। और आज वो झलक दिखाई दी और देखिए आज एक प्लानिंग भी दिखाई दी, एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है कि बस्तर में अब विकास कैसे होगा। विकास का रोड मैप तैयार कर लिया गया है, उस पर मंथन चल रहा है। सवाल मेरा आपसे और है रसिका, उसके बाद मैं संजय का रुख करूंगा। एक सवाल मेरा और है, सवाल मेरा ये है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा लोग भेष बदल कर आएंगे, लोग आपको बरगलाएंगे, लेकिन आप उनके झांसे में मत आना। यानी इस बात की उम्मीद भी देश के गृह मंत्री को है, जो दिखाई भी देती है गाहे बगाहे, कि लोग नक्सलवाद तो खत्म होने के बाद भी कुछ लोग खुश नहीं हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं ये अर्बन नक्सली बहरूपिया के रूप में बस्तर का रुख करते हैं, इसलिए गृह मंत्री ने चेता दिया है। ये बहुत बड़ा बयान है रसिका। बिल्कुल ज्ञानंद जी, ये बहुत बड़ा बयान है। जैसा कि आपने बताया ही, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र बार बार किया कि वो रूप बदल कर आएंगे, बरगलाएंगे, बहलाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी जो समय है वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है बस्तर के लिए। बस्तर सेंसिटिव भी है क्योंकि बस्तर अब बदले स्वरूप में आ गया है। अब बस्तर में अगर लोगों को विकास नहीं मिलेगा, क्योंकि अब नरेटिव सेट करने वाली एक भूमिका भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो अब सबसे बड़ा चैलेंज जो सरकार के लिए होने वाला है कि वो जनता के मन में उनके प्रति विश्वास जागे, कि जो आदिवासियों के मन में सवाल है कि कहीं हमारा जंगल हमसे तो नहीं छीन लिया जाएगा। करने के लिए ये जो सवाल आप कह रही हैं रचिका कि बस्तर के लोगों के ऊपर भरोसा कैसे जमाएगी सरकार और उसके लिए क्या रोड मैप है, मुझे लगता है कि जिन बारीकियों को, जिन तकलीफों को संजय ठाकुर ने 300 से ज्यादा स्टोरी के जरिए विस्तार न्यूज के दर्शकों को दिखाया है, और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने संजय ठाकुर और रौनक सिवहरे का सम्मान किया है कि नक्सलवाद के खात्मे में आप लोगों ने कितनी सकारात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे लगता है कि इस पूरे दौरे का जो निचोड़ है उसको मुझे संजय से सुनना चाहिए। संजय, ये पूरा दौरा, बैठक, मुख्यमंत्रियों का आना, गृह मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर उसके बाद उनका पूरे बस्तर को लेकर एक नई तारीख का ऐलान करना, संजय, इस पूरे घटनाक्रम को आपके शब्दों में विस्तार न्यूज के दर्शक सुनना चाहते हैं। देखिए, तारीखों और डेडलाइन का ही पूरा खेल चल रहा है। कल हम डेडलाइन और तारीखों की बात कर रहे थे और आज जब गृह मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की तो उन्होंने भी कुछ तारीखों का जिक्र किया, जिसका जिक्र बाद में आपने भी किया। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें इतिहास में झांकना चाहिए, वहाँ भी हमें कुछ तारीखें और कुछ घटनाएं याद आएगी। आप अगर देखें तो 1957 में पहली बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। आज चल रहा है 2026, बीते 70 सालों में मात्र 26 बार, क्योंकि 26वीं बैठक थी, 26 बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठकें हो पाई है। 1992 में 17वीं बैठक हुई थी और इसके बाद सीधे अगली बैठक हुई 2005 में, यानी इस बीच 13 साल का अंतराल आया। यानी इस बीच में सरकारें जो है इस बैठक को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं थी, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थी कि बैठकें लगातार होनी चाहिए। लेकिन इस बैठकों का असर क्या हो रहा है, अब आप ये देखिए कि इससे पहले जितनी भी बैठकें हुई हैं वो या तो नई दिल्ली पे हुई या भोपाल या लखनऊ में हुई। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बैठक को होस्ट करने का मौका बस्तर जैसे एक ऐसे क्षेत्र को मिला है जो अब तक पिछड़ेपन का दाग झेल रहा था। यानी जो बैठक अब तक दिल्ली में होती थी, रायपुर में तो खैर एक ही बार हुई है, भोपाल और लखनऊ जैसे शहर में होती थी, उसे होस्ट करने का मौका मिला बस्तर को। इसके पीछे कारण ये है कि बस्तर की जनता ये तय करिए, हम बस्तर में बैठ के तय करेंगे कि बस्तर के विकास को लेकर क्या रूपरेखा तय करनी है। इसीलिए सरकार इस बड़े विजन के साथ बस्तर में पहुंची थी। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि सरकार द्वारा लगातार इस बैठक में एक और बहुत उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि नक्सलवाद मुक्त तो हुआ ही है ये क्षेत्र,
मध्य क्षेत्रीय परिषद में किसी भी तरह के आपसी विवाद अब नहीं बचे हैं। आज उन्होंने ये बात कही कि सारे विवाद हमने निपटा लिए हैं, तो इन चारों राज्यों का आपसी कोई विवाद नहीं बचा है, साथ ही केंद्र के साथ भी इनका कोई विवाद अब नहीं बचा है। यानी वैसे कोई भी मसले नहीं बचे हैं जिनका निपटारा बचा हो। ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे आज अमित शाह ने संजय, एक सवाल को मैं आपसे हमेशा बहुत सरल करके पूछता हूं। एक सवाल मैं आपसे और इसलिए पूछना चाहता हूं, जो 200 कैंप हैं उनमें जो 70 कैंप हैं उसमें वो जो सुविधा दी जाएगी आपको, सिंगल विंडो, मैं इसको अपने शब्दों में बोल रहा हूं, सिंगल विंडो सिस्टम, जहां पर सब कुछ होगा, तो क्या वहां जवान भी रहेंगे? इसका प्रारूप क्या है? जवान अभी भी बने रहेंगे वो उस कैंप में, या फिर सारी सुविधाओं से लैस रहेगा वो कैंप, या कैंप का स्वरूप ही खत्म हो जाएगा? संजय, देखिए, कुछ कैंप तो ऐसे इलाकों में है जहां अब बीते 40 सालों में ना सरकार पहुंच पाई ना प्रशासन पहुंच पाया। ऐसे में एक बड़े विजन के साथ सरकार यहां पहुंची है। उनकी जो गुंडाधुर जो सेवा डेरा ये जो बना रहे हैं, उसे इन्होंने वन स्टॉप सेंटर के तौर पर डेवलप करने की तैयारी की है। यानी कि एक ही कैंप के क्षेत्र के अंदर, यानी आधे हिस्से में वहां जवान रहेंगे, आधे हिस्से को सरकार वन स्टॉप सेंटर के तौर पर डेवलप करेगी। हम अभी तक ये सोच रहे थे कि यहाँ सिर्फ किसी चॉइस सेंटर जैसी सुविधा मिलेगी, लेकिन आज अमित शाह ने बहुत विस्तार में इसे बताया कि वहीं स्कूल भी होगा, वहीं आंगनबाड़ी भी होगी, उसी कैंप के अंदर अस्पताल भी होगा। यानी यदि अपने गांव में आप उस कैंप तक पहुंच जाते हैं तो आपको एक ही जगह पर सारी सुविधाएं जो है वो आपको एक ही स्थान पे मिल जाएगी। ये उनके बड़े विजन का हिस्सा था, और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप समझिए उन इलाकों में जाकर एकाएक फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे में संजय, वो फोटो दे दीजिए, हम लोग रिपोर्ट बना चुके हैं, वो फोटो दे दीजिए भाई, जो इनाम वाला, सम्मान वाला है, बहुत गौरवान्वित करने वाला मामला है। पूरा प्रबंधन उससे बहुत खुश है। आपके त्याग, तपस्या और आपके समर्पण को देखकर देश के गृह मंत्री ने सम्मानित किया है विस्तार न्यूज़ के हमारे जाबाज साथियों को। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, इसलिए वो फोटो हुआ जल्दी से दे दीजिए। तो मैं बहुत तड़प है मेरे अंदर उस रिपोर्ट को बनाकर लोगों को दिखाने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका, रसिका आपका।